हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 ई देखेंगे, जिसमें जिसमें आपका 100 से लेकर 120 तक का क्वेश्चन रहे। टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा। और एनटीपीसी CBT 2 का एक क्वेश्चन पेपर है। ये एग्जाम डेट 9/5/2022 को क्वेश्चन पूछा गया था। शिफ्ट 1 में टाइम 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में था। अब यहाँ पर एक ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है, प्रैक्टिस सेट नंबर 16A जो है, वो आपको 1 से 25 तक का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 16B जो दिया गया है वो 26 से लेकर 50 तक का है। प्रैक्टिस सेट नंबर 16C जो दिया गया है वो 51 से लेकर 75 तक का है। प्रैक्टिस सेट नंबर 16D जो दिया गया है वो 76 से लेकर 100 तक का है। और प्रैक्टिस सेट नंबर जो अब बनाने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिस सेट नंबर E जो 100 से है 120 तक का है। तो इस तरह से और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं ये प्ले लिस्ट में दिया गया है। प्ले लिस्ट में दिया गया है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाके प्रैक्टिस नंबर 16A, 16B, 16C, 16D, 16E करके दिया गया है। वो उसमें जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसमें देख दें। तो टोटल ये है 120 क्वेश्चन। कितने हैं टोटल? 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको जो शिफ्ट में पूछा गया, किस शिफ्ट में पूछा? शिफ्ट 1 में पूछा गया था। और 1 से लेके 120 तक का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें जाके देखें। और ये लेवल 6 का क्वेश्चन है। और वीडियो यदि पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक चीज बताते हैं, टोटल सेट जो सॉल्व कराएंगे, टोटल 150 सेट सॉल्व कराएंगे, जिसमें आप लोगों को ग्रुप डी में और या लेवल 5, 3, 2 में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें आप लोगों को यूजफुल होगा। और कैसे पैसे आ रहे हैं क्वेश्चन वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर दिया गया है PQR एक कार्य को क्रमशः 40 दिन, 90 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। P कार्य शुरू करता है। Q जो है 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है। यदि R शुरुआत से 8 दिन बाद उनके साथ कार्य में शामिल होता है तो R कितने दिन तक कार्य करता है। अब देखें इसको सॉल्व करने का तरीका। देखिए ये आपका P है, ये Q है और ये R है। अब यहां से देखें ये 40 दिन है, ये क्या है 90 दिन है और ये है कितना 36 दिन है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 360 आ जाएगा। देखेंगे कौन सा काट सकता है तो वो संख्या हम ले लेंगे। अब इसका एक दिन का कार्य निकालेंगे। टोटल ये कार्य हो गया, टोटल वर्क, ये टोटल कार्य है। टोटल वर्क कितना है? 360। अब इसमें से क्या करेंगे, एक दिन का निकालेंगे तो 9 यूनिट कार्य करेगा। ये करता है कितना? ये करेगा 4 यूनिट और ये करता है 10 यूनिट। अब यहां पर हम देखेंगे, अब देखिए अब हमको क्या करना है। पी कार्य शुरू करता है, वो 7 दिन तक कार्य करता है, तो 7 दिन तक कार्य करता है तो 7 में इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाए? 7×63। इसका मतलब ये हो गया, ये 7 क्यों गुणा किया? क्योंकि 7 दिन तक एक पी कार्य कर रहा था, तो 7×63, इसका मतलब 63 कार्य कर चुका है। तो पी जो है 63 कार्य कर चुका है। अब पी के बाद क्यू आता है। पी के बाद क्यू आता है कितने कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। एक दिन 7 दिन के बाद 8वें दिन आता है। तो 8वें दिन आता है तो 9 दिन ये और ये 4। इसका मतलब पी और क्यू मिलकर कितना? 9×4 = 13 दिन करता है। 13 कार्य समाप्त कर देता है। अब बचा आर कितना दिन? अब इन दोनों सभी को पी को और पी प्लस क्यू को जोड़ लेंगे, ये 76 कार्य। इसका मतलब ये हुआ कि 76 कार्य हो चुका है। क्या है? 76 कार्य हो चुका है।
हो चुका है। अब उसके बाद में फिर क्या कह रहा है, 8वें देखिए आर शुरुआत से 8 दिन बाद, अब 8 दिन बाद फिर आ जाता है आर भी आ जाता है। अब जो बचा, जो कार्य बचा, पी, क्यू और आर तीनों मिल के कार्य कर रहा है। तो ये 76 कार्य हो चुका है, तो 360 में से हम क्या करेंगे, 76 घटा देंगे। तो 76 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 284 दिन बचा। कितना, 284 दिन बचा, 84 दिन। अब ये तीनों मिल के कार्य करेगा, तीनों मिल के कार्य करेगा। तो 7, 4 और 10 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। ये 23 यूनिट। तो 23 यूनिट से भाग दे देंगे, 23 यूनिट से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद में अब आ जाएगा कितना दिन वो कार्य करेगा, तो 12 सही 8/23 दिन में वो कार्य पूरा करेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 सही 8/23 दिन। इसको भाग देने पे इतना आ जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है। इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, 12% का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है। और इसमें कह रहा है 60 फार्मूला लगाएंगे। 60 फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई, या हम माइनस माइनस भी लगा सकते हैं, ऐसे 60 फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो उसे कितना, x% का लाभ हुआ था, कितना हुआ था, x का परसेंट का लाभ हुआ था। और कह रहा है अंकित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितना लाभ होगा, तो लाभ कितना होगा। तो यहां से हम x मान के लगे थे, x -10, क्योंकि छूट दे रहा है इसलिए माइनस लगे, -10 × x/a, कितना, एक जीरो इसको काट देंगे। यहां से हो जाएगा, देखिए इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको इधर रखेंगे, तो 12.5 प्लस 10 बराबर हो जाएगा x-x/10। ये हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये जोड़ देंगे तो 22.5 बराबर हो जाएगा 9x/10। यहाँ से दशमलव हटा देंगे, नीचे 10 लिख देंगे, 10 से 10 काट देंगे, 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पचे 45। तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 25। 25 क्या आएगा, परसेंटेज। अब इसमें क्या है, इसका मतलब सीपी पे 25% अधिक अमाउंट रखता है। क्या करता है, सीपी पे 25% अधिक अमाउंट रखता है। जो कास्ट, जो प्राइस 100 माने हैं, उस पे क्या है, 25% अधिक अमाउंट रहता है। तो अंकित वो मूल्य है, अंकित मूल्य कह रहा है अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता है, तो 25% का वो लाभ पा जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देख, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 होता है, तो जेनियम, जेनान का होता है, जेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों ने एक अलग 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 स्थान प्राप्त किया। अमन का स्थान शीर्ष से 11वां स्थान था, शीर्ष से 11वां स्थान था, और निखिल का स्थान नीचे से 13वां स्थान था, तो 13 हो गया। फिर कह रहा है केवल 3 विद्यार्थी का स्थान अमन और निखिल के बीच था, मतलब 3 और थे, तो 3 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 विद्यार्थी, विद्यार्थी कुल, अब कह रहा है 3 विद्यार्थियों का स्थान अमन और निखिल के बीच में था, तो अमन और निखिल का ले लेंगे और 3 विद्यार्थी और थे, तो 3 2 5 हो गए कुल, 3 + 2, क्योंकि अमन और निखिल को भी लेंगे और ये 3 विद्यार्थी और, तो टोटल 5 हो गए। तो इसको घटा लेंगे, 24 - 5 बराबर 19। अरे सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गया।
हाँ, ये 3 विद्यार्थी और होंगे तो 3 को यहाँ और ले लेंगे, जोड़ लेंगे सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा 11, 24 और 24 3 27। तो ये हो जाएगा 27। तो फिर कह रहा है एक विषम संख्या, ये एक विषम संख्या और 3 से विभाज्य है, तो 3 से ये विभाज्य भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका के संपादक डॉट डॉट है उमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है? तो ये टोटल 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेयन के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है? कुमार संभवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण का सत्याग्रह वर्ष में हुआ था? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो ये मिस्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 308 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 2 पाई आर जो दिया गया है, वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर 308 है। यहां से आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 308 और इधर हो जाएगा 7, ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा और गुणे यहाँ 2 गुणे 22 हो जाएगा। 22 से 7 पलट जाएगा। इसको काटेंगे, 11 से कट जाएगा। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 आठे 88 और 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 14। तो ये आपका हो गया। इसको फिर काट देंगे तो 7 से कट जाएगा, 2 7 14, तो 7 गुणे 7। आर बराबर कितना? 49 हो गया। अब हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से 22/7 गुणे 49 गुणे 49, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 और गुणे 49। इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7546 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखें, ये आपका y का मान ज्ञात करना है। ये दिया है, यहाँ देखिए दशमलव हटा देंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 जीरो लगाएंगे, नीचे 10 और 10 1 कट जाएगा। यहाँ 17y बराबर हो जाएगा 102 गुणे 10 और 7 17 सत्ते 17 छक्का 100, 17 छक्का 100 दिए हो तो y बराबर होगा 6 गुणे 10, y बराबर हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये हो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? यह किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाना, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर से संबंध है। पहला का तो यहाँ हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। एम डी टी पी ए डब्ल्यू आर ई क्यू यू सी टी एल एस के, तो आगे वाला मान क्या है? तो यहां से देख लें, यम कितना होता है? 13 होता है, डी 4 होता है, टी 20 होता है, आर 18 होता है, ई 5 होता है, क्यू 17 होता है, यल 12 होता है, यस 19 होता है, ओके 11 होता है, पी 16 होता है, 1 डब्ल्यू 23, यू 21,
सी 3 T20। अब हम देखेंगे यहां से 13 से देखेंगे। देखिए 13 13 से 16 हो रहा है, इसका मतलब 3 इसमें जोड़ दिया गया है, 3 जोड़ा गया तो 16 होगा। 4 इसमें 3 कम कर दिया गया, क्या किया 3 इसमें कम किया गया और उसमें 3 जोड़ा गया। इसका मतलब 13 में 3 जोड़ा गया है और 4 में 3 घटाया गया और 20 में 3 घटाया 3 जोड़ा गया। ठीक है, मतलब 2 में जोड़ा गया 1 में घटाया। तो ऐसे नीचे में जाएंगे 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 अगर जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा ओ। अब यहाँ 3 घटा देंगे, 3 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 16। तो 16 कितना होता है, 16 को पी कहते हैं। और के को 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 14, 14 को बोलते हैं यम। तो ये हो जाएगा आपका आंसर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से तो एक गोलीय कोश की वाह्यतम त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और कोश की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो कोश के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसको देखें, इसका मतलब ये एक गोला है और नीचे भी एक गोला है। ये जो यहां से दिया गया है ये आपका 9 8 सॉरी वाह्यतम, ये बाहरी वाला जो है, बाहरी वाला जो है यहां से यहां तक की दूरी जो है, ये जो है आपका 9 है। और ये आपका देखिए एक मोटाई जो है तो 1 सेंटीमीटर, ये आपका 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना है, ये 8 है। ये कितना है 8 है। तो अब यहाँ सूत्र जानते हैं, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम आप मान लेते हैं बड़े वाले को कैपिटल में मान लें और छोटे वाले को आर मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। तो यहाँ हम 4/3 पाई, यहाँ हो जाएगा आर इस क्यूब माइनस आर क्यूब हो गया। अब यहां से 4/3 ये हो जाएगा 22/7 गुणे, यहां से आर का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे 9, 9 का क्यूब करेंगे और 8 का क्यूब करेंगे। तो यहां से 4/3 22/7 और गुणे, यहां से 729 हो जाएगा और ये हो जाएगा 512। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 4/3 22/7 गुणे 217, इसको 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7, ये हो जाएगा 4/3 गुणे 4 गुणे 22 गुणे 31/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 88 गुणे 31/3, यहां से हो जाएगा 909 सही 1/3। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला। इस तरह से इसको सॉल्व करके इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, एक निश्चित कूट भाषा को इतने को लिखा जाता है इतना और इसको लिखा जाता है इतना, और तो इंग्लिश को क्या लिखेंगे। तो यहां से देखें CONSUME CENMNOSU COMPENPEL CEMOP CEL बीच में यल है MNOP। तो हमको लिखना है ENGLISH को करके। इसका मतलब ये है ना, ये अल्फाबेट में लिखा गया है। यहां से देखें जैसे सी लिखा है तो हम सी लिख देंगे, सी के बाद में ई आता है, क्या आता है ई। अल्फाबेट मतलब आपको ABCD, तो ये 3 नंबर पे है, ये आपका 5 नंबर पे है। 5 के बाद यम आता है 13, फिर यन 14, ओ 15, यस 19 और 21। तो देखें सबसे पहले क्या छोटी संख्या लिखी गई है 3, देखिए यहाँ 3 लिखा गया, फिर उसके बाद 5, 5 के बाद फिर हो जाता है यन,
यहाँ लिखना भूल गए क्या, यम, यम 13 हो जाएगा, ये 14 हो गया, ओ 15 है, यस 19 और 21, इस तरह से लिखा गया। तो इसी तरह से इसको लिख दिए, ई रहेगा, ई के बाद में जी आ जाएगा, जी के बाद में एच आएगा, एच के बाद में आई एल एन एस हो जाएगा। इस तरह से हम लिख देंगे सीरियल में, मतलब अल्फाबेट नंबर में जो पहले अक्षर आते रहते हैं उसी को हमको लिखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पद्म पद्म यानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? तो यह है केरल। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पे आते हैं। यहां देखें, यहां पर जो दिया गया है ए यू आर टी बी डब्ल्यू एस बी सी वाई टी एक्स, तो आगे वाली संख्या, तो यहां से देखिए, यहां से एक आया हुआ है, कलर चेंज कर देता हूं, यहां से देखिए एक लिया गया, यहां पर आपको दो, बी के बाद सी ही आता है। अब यहाँ देखिए दो लिखा गया, यहाँ भी दो लिखा गया, तो यहाँ भी ए लिखें तो डी आ जाएगा, यहाँ दो 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 करके तो यहाँ दो हो जाएगा, तो हो जाएगा ए, क्योंकि वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए फिर आ जाएगा। फिर यहाँ से देखें आर, आर एक, यस टी, और टी के बाद में एक जोड़ेंगे, टी के बाद यू आ जाएगा। यहाँ देखें दो दो जोड़ा गया है, यहाँ फिर दो जोड़ा गया, तो फिर दो जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 26, 26 को क्या है जेड। तो हम कौन सा आंसर क्वेश्चन आ गया आपका, आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ए यू जेड आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए एक ग्राफ दिया गया है, इसको बता निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2007-2012 की अवधि के दौरान एक कार निर्माता कंपनी द्वारा अर्जित वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। निम्न में से किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ ग्राफ में प्रदर्शित सभी वर्षों के दौरान हुए औसत वार्षिक प्रतिशत लाभ के निकटतम है? तो ये कह रहा है ग्राफ जो दिया गया है, ये जो आपका ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ जो बना है इसका औसत बताना है। तो औसत हम सभी को जोड़ेंगे, 40, 55, 45, 65, 70, 60, सभी को अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, लगभग आ जाता है 335 आएगा, जोड़ने पर 335 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखना आपको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से हम भाग दे देंगे, 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 56, 56 आ जाएगा। ये 56 आएगा, देखिए भाग देंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 6 छोक 36 और 6 पंचे 30 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है, ये 5 और 5 आ जाएगा, और भाग दीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 और 50 हो जाएगा, 6 से 42, 6 6 9 54, मतलब 55 आपका आ जाएगा 55.9, तो समथिंग इसको लिख सकते हैं 56, सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं 56। तो ये जो लकीर है यहाँ से देखेंगे, यहाँ आ जाएगा, और ये किस पे जा रहा है, यहाँ से ऐसे लकीर यहाँ मिला देंगे तो देखिए किस पे आ रहा है, ये 8 पे आ रहा है, ये 2008 पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दूसरा। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एक जरूर आ रहे हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।